स्वागत है आपका माइंड मेकर्स पर। मैं हूं धीरज कुमार और आज बात करेंगे भारत के राष्ट्रपति से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। भारत के राष्ट्रपति को देश का प्रथम नागरिक कहा जाता है। राष्ट्रपति का ये पद भारत की एकता और संप्रभुता का चिन्ह माना जाता है। इसके अलावा राष्ट्रपति को इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के कमांडर इन चीफ की पदवी भी हासिल होती है। भारतीय संविधान के लागू होने के बाद अब तक 15 राष्ट्रपति का चयन हो चुका है। आइए जानते हैं राष्ट्रपति का चुनाव आखिर किस तरीके से होता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक इलेक्टरल कॉलेज यानी निर्वाचक मंडली करता है। आपको बता दें, राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता के द्वारा नहीं किया जाता है, बल्कि इसका चुनाव लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य समेत यूनियन टेरिटरीज दिल्ली और पौंडीचेरी के लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य भी करते हैं। अर्थात जनता अपने राष्ट्रपति का चुनाव सीधे नहीं करती, बल्कि उसके वोट से चुने गए प्रतिनिधि करते हैं और इसी को अप्रत्यक्ष निर्वाचन कहा जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव के वक्त इन सदस्यों का सिंगल वोट ट्रांसफर होता है, लेकिन उनकी दूसरी पसंद की भी गिनती होती है। भारत के राष्ट्रपति का चयन कुछ योग्यता मापदंड के तहत किया जाता है, जिनमें शामिल है राष्ट्रपति उम्मीदवार भारतीय नागरिक होना चाहिए तथा उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। इसके साथ ही वो उम्मीदवार लोकसभा के मेंबर बनने के सभी शर्तों को क्वालिफाई भी करना चाहिए। बात अगर राष्ट्रपति के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की जाए तो राष्ट्रपति के पास ये अधिकार होता है कि वो लोकसभा को रद्द कर सके। इसके अलावा संसद से पास हुआ कोई भी बिल तभी कानून बनता है जब तक कि उसे भारत के राष्ट्रपति की सहमति नहीं मिली हो। भारत के राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है कि वो राज्यसभा के लिए 12 मेंबर्स को नॉमिनेट कर सके, जिन्होंने विज्ञान, कला, समाज सेवा और साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम किया है। इसके अलावा राष्ट्रपति के पास ये भी अधिकार होता है कि वो संसद से पारित हुए बिल को दोबारा वापस भेज दे, जब तक कि ये बिल मनी बिल या संविधान संशोधन से संबंधित ना हो। भारत के कार्यपालन विभाग की जिम्मेदारी भी राष्ट्रपति के पास होती है। इसके अलावा प्रेसिडेंट के पास ये भी पावर होता है कि वो भारत के प्रधानमंत्री को अपॉइंट कर सके। इसके साथ ही चीफ जस्टिस की नियुक्ति भी भारत के राष्ट्रपति के हाथों ही होती है। भारत के किसी भी राज्य को प्रशासन विभाग की अथॉरिटी देने का अधिकार भी राष्ट्रपति के हवाले होता है और राज्यपाल के नियमों के उल्लंघन करने पर उसके पद से हटाने की जवाबदेही भी राष्ट्रपति के पास होती है। इसके अलावा राष्ट्रपति के पास कई पदों की नियुक्ति की भी जिम्मेवारी होती है, जैसे अलग अलग देशों के लिए भारत के राजदूत, IAS, IPS, IFS, अटॉर्नी जनरल इत्यादि की नियुक्ति करना। भारत के राष्ट्रपति के पास ये भी पावर होता है कि मंत्रीगण और प्रधानमंत्री से दिशा निर्देश लेते हुए वो किसी भी देश के साथ युद्ध की घोषणा या शांति प्रस्ताव रख सकता है। विदेशी देशों के साथ भारत के जितने भी करार किए जाते हैं वो भारत के राष्ट्रपति के नाम पर होता है। इसके अलावा गणतंत्र भारत के राष्ट्रपति के पास ये अधिकार होता है कि किसी भी दोषी की फांसी की सजा माफ कर दे। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।